बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, अब आ जाएं गंडापुर साहब वाले मामले पे। देखिए, परवेज खटक ने, महमूद खान ने, उस्मान बज़दार ने और बहुत सारे इमरान खान साहब के साथी हैं, दोस्त हैं, असद उमर हैं, अली जैदी हैं, इमरान इस्माइल थे, बहुत सारे और लोग हैं, ढेर लगा हुआ है। सब ने इमरान खान साहब से गद्दारी की, लेकिन किसी ने उनकी फैमिली पे हमला नहीं किया। यह हमला गंडापुर ने किया, और गंडापुर ने यह हमला उस वक्त किया जब गजा का और इसराइल का मामला पाकिस्तानी हुक्मरानों के सर पे चढ़ा हुआ है। तवज्जो हटाने के लिए ऐसा लगता है ये किया गया। भाई, इस वक्त गजा के ऊपर, इसराइल के ऊपर इनकी फैंटी लग रही है, उठा के एक नया टॉपिक छेड़ दिया। ट्रंप इनको चौक में खड़ा करके बार बार बेनकाब कर रहा है कि ये मेरे साथ खड़े हैं, मेरे बंदे हैं। उस वक्त गंडापुर ने रेस्क्यू कर दिया। इनके खुफिया राबते सामने आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, उस पर गंडापुर बाद ने अलीमा खान के ऊपर चढ़ाई कर दी। जब कश्मीरी सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनके काफले चल रहे हैं, वो अपने मुतालबात बनवा रहे हैं, उस वक्त गंडापुर ने रुख मोड़ के तवज्जो इधर करवा दी। जब कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आई जिसमें साबित हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक जाली रजीम है जिसको धांधली के साथ लाकर बिठाया गया है, और इतनी लेट वो रिपोर्ट आई, इस पे बात करने के बजाय फिर अलीमा खान। ये फैमिली पे इतना बड़ा हमला इन्होंने कर दिया गंडापुर साहब को। कोई भी अक्लमंद आदमी हो तो आपको लगता है कि वो ये इल्जामात अपने मुंह से दोहराएगा? यानी गंडापुर साहब को अकल नहीं है। इन्होंने क्या किया कि वीडियो बना के वो तमाम इल्जामात जो इन्होंने इमरान खान साहब के सामने बैठ के अलीमा खानम पे लगाए, वो वीडियो बना के उनको रजिस्टर कर दिया कि हां मैंने लगाए। अब ये उससे भाग ही नहीं सकते, ये उससे भाग नहीं सकते। और मैं जितना अलीमा खानम को जानता हूं या इमरान खान को जानता हूं, इमरान खान इनको टके की सियासत नहीं करने देगा अपने बलबूते के ऊपर। इन्हें कोई सियासी पोजीशन नहीं देगा। ये बहनें उस वक्त भी निकली थी जब परवेज मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था, और उस वक्त भी इनको मर्दाना पुलिस ने पकड़ पकड़ के गाड़ियों में डाल के गिरफ्तार किया था। इन्होंने तब भी अपने भाई के लिए आवाज उठाई थी, अपने भाई के हर जलसे में ये जाती रही इमरान खान की बहनें। अल्टीमेटली जब इनका भाई वजीर आजम बन गया तो इनका कोई किरदार नहीं था, उसके बाद जीरो, कोई किरदार नहीं। तो आइंदा भी यही होगा, और गंडापुर साहब परेशान होंगे कल को कि अब मैं अपने अल्फाज वापस कैसे लूं। गंडापुर साहब ने अपने पांव पे बहुत बड़ा कुल्हाड़ा मार दिया, और उनको आइडिया नहीं है इमरान खान का और अलीमा खानम का ताल्लुक 7 दहाइयों का है। 70 साल से ज्यादा हो गए इन दोनों बहन भाइयों को इकट्ठे। क्या ये एक दूसरे को नहीं जानते होंगे? ये जुमा जुमा 8 दिन आ गए गंडापुर साहब, तो वो जाकर इमरान खान को कहेंगे अलीमा खानम के बारे में, और इमरान खान मान लेंगे। उन्होंने हंसते हंसते सारी कहानी अलीमा खान को सुना दी, और कुछ कहा भी नहीं, बल्कि अलीमा खान ने बाहर आके वो सारी कहानी पब्लिक को बता दी। अब मैंने इसके ऊपर भी एक सर्वे करवाया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी देखें आप। मैंने आवाम से पूछा, मैंने कहा पता तो करें कि आपके ख्याल में सच्चा कौन है, अलीमा खानम या गंडापुर? लो जी, 95% लोग कह रहे हैं कि अलीमा खानम सच्ची है, और 5% लोग कह रहे हैं कि गंडापुर सच्चा है। ये बड़ा, इससे ज्यादा क्लियर मेरे पास कभी कोई सर्वे नहीं आया। गंडापुर साहब की जो अवाम के अंदर सच्चाई की एक वो रह गई है ना, कि 5% लोगों को लगता है कि गंडापुर सच्चा। 95% लोग गंडापुर को झूठा समझते हैं। ये गंडापुर साहब ने वाकई अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा। नादरीन, शहबाज शरीफ साहब ने एक वारदात की और वारदात पकड़ी गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वारदात है। इन्होंने किया ये कि इमरान खान साहब का जो वो पड़ा हुआ था ना अक़वाम मुत्तहिदा के अपने यूट्यूब ऑफिशियल चैनल के ऊपर, वो सबसे ज्यादा इमरान खान साहब की तकरीर वहां पे देखी गई आज तक। को 7.5 मिलियन के करीब है शायद। इतना ज्यादा लोगों ने इमरान खान साहब को वहां पे सुना। अब शहबाज शरीफ साहब का ना 1.5 लाख पे जाके कोई 1.5 पौने 2 लाख के बीच में जाके रुक गया था, आगे बढ़ ही नहीं रहा था। अचानक जनाब सुबह पता चलता है कि ये तो 13 लाख पे पहुंच गया। ये 13 लाख पे कैसे पहुंच गया? फिर लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया। डिजिटल दौर है ना, बड़े बड़े टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं। तो अब सोशल मीडिया पे ये क्लेम किया जा रहा है सबूतों के साथ कि जनाब ये इश्तिहार बना के किया इन्होंने। यानी इस शहबाज शरीफ की वीडियो का इश्तिहार बना के वीडियो में डाल डाल के चलवाते रहे, और वो व्यूज इनको आते रहे। वो कोई 10 सेकंड का व्यू होगा, कोई 15 सेकंड का व्यू होगा, लोग स्किप कर देते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो इस तरह की कोई कहानी लोग सुना रहे हैं। मैं इसको टेक्निकली नहीं जानता ये क्या चीज है, लेकिन जो टेक्निकल लोग हैं वो बार बार सोशल मीडिया पे क्लेम कर रहे हैं। मैं कभी ये इश्तिहारबाजी में पढ़ा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं इसका। मैं इस साइंस को भी नहीं समझता। मुझे सिर्फ ये काम अपना जर्नलिज्म करना आता है। ये वीडियो की अपलोडिंग भी कोई मुझे कहेगा तो मेरे से ये भी नहीं होती, वो भी अलग लोग हैं जो करते हैं। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब के व्यूज हैं, इनके बारे में पोल खोल दिया पकड़ के सोशल मीडिया के ऊपर जो टेक्निकल लोग हैं उन्होंने, कि जनाब ये पैसा कौम का खर्च कर करके, पैसा इसके अंदर इंजेक्ट करके डाल के इन्होंने इसके व्यूज बढ़ाए,
ताकि इसहाक डार ये कह सके कि देखो शहबाज शरीफ को कितना ज्यादा सुना गया। ये है नाजरीन, एक के बाद एक इनकी वारदात पकड़ी जाती है। अब नाजरीन, इमरान खान साहब ने अडयाला से बयानात भी दिए हैं, वो बयानात मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन पेट्रोल और डीजल फिर महंगा हो गया और अब इनके पास कोई और हल नहीं है। मईशत की जितनी तबाही हो गई है ना नाजरीन, कोई जितनी मर्जी अच्छी हुकूमत हो, ये चीजें महंगी किए बगैर अब वो इस बहरान से निकल ही नहीं सकते। ये बहरान पैदा किया हुआ किसका है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का और पीडीएम की सियासी जमातों का। इन्होंने अच्छे खासे चलते हुए मुल्क का बट्टा बिठा के बेड़ा गर्क कर दिया। अब इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि जिसकी मर्जी हुकूमत आ जाए, इसमें इनका कसूर नहीं है, इनको कीमतें बढ़ानी ही पड़ेंगी चीजों की। ये बहुत मुश्किल है कि कीमतें नीचे जाएं, ये बहुत मुश्किल है कि हालात लोगों के लिए आसान बने। महंगाई लोगों को अब झेलनी पड़ेगी क्योंकि लोगों ने इन हुक्मरानों को बर्दाश्त किया है। अगर पहले दिन इनके खिलाफ खड़े होकर इनको मार देते ना बाहर, इनको निकाल देते बाहर जमहूरी तरीके से, बाहर आके सड़कों पे, तो शायद इतनी तकलीफ बर्दाश्त ना करनी पड़ती। लेकिन अब करनी पड़ेगी क्योंकि जो मईशत को इन्होंने जहां पहुंचा दिया है ना, इसको ठीक होने में अब बड़ा। नाजरीन, क्या वाकई मौजूदा हुक्मरान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं या अब्राहम अकॉर्ड जो है उसके पर दस्तखत करने जा रहे हैं? तो इसके लिए एक सादी सी बात यह है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कि या तो खुल के सामने आ जाएं और या छुपना बंद कर दें। कोई एक चीज़ तो करें ना, या तो ये कहें कि हम कर रहे हैं या कहें हम नहीं कर रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हमायत इन्होंने भरपूर तरीके से की है। हुकूमत कुछ और कह रही है और इनका आका डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहा है। मास्टर तो फिर डोनाल्ड ट्रंप है ना आजकल, जो सारों को कंट्रोल कर रहा है। मैंने देखा डोनाल्ड ट्रंप के सामने जैसे हमारे वजीर आजम ने और आर्मी चीफ ने हाथ बांधे हुए थे, मीठे मीठे मुंह बना रहे थे, तो वो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत मोहब्बत के अलावा एक अकीदत भी है इनकी। और वैसे भी अमेरिका का जो भी सदर होगा, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान की हुकूमत हो, वो हमेशा से अपने लिए बड़ा काबिल फ़ख्र समझते हैं कि उनकी संगत में रहें, उनकी गुड बुक्स में रहें। तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ और कह रही है। अब इसहाक डार साहब आ गए इस्लाम का नाम बेचने के लिए। वो जनाब एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से आ गए। उन्होंने कहा जनाब हम तो जो कर रहे हैं वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। और इसहाक डार साहब ने कहा जी कि उम्मीद है जल्द पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीन में अपनी फ़ौज भेजेगा। भाई फ़ौज वहाँ कोई लड़ाई लगी हुई है? या तो आपने देखा ना फ़ौज कैसे जाती है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें। इसहाक डार कह रहा है कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेज रहा है कहाँ पे? फ़लस्तीन में। क्या हम इसराइल से जंग करने जा रहे हैं? नहीं। तो फिर किससे लड़ना है भाई? फ़ौज का काम तो लड़ाई करना है ना। अब वहां पे जो मुसल्ला लोग हैं वो दो हैं, एक हमास और एक इसराइल। तो पाकिस्तानी फौज वहां पे जाके इसराइल से लड़ेगी या हमास से लड़ेगी? सवाल ये है। या कोई और काम करेगी? फौज को तो लड़ना ही आता है और तो कोई काम आता ही नहीं। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।